दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से सामने आया चौंकाने वाला मामला। गैंगरेप से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों में हुई सेंधमार। न्यायाधीश ने कोर्ट के कर्मचारियों सहित राजस्थान पुलिस के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जारी किया नोटिस। आखिर कोर्ट परिसर से कैसे हो गई दस्तावेजों की हेराफेरी। आज हम आपको एक ऐसे मामले का जिक्र कर रहे हैं जो वाकई में चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले को जानने के बाद शायद आपका कानून से भरोसा ही उड़ जाए। दरअसल पूरा मामला दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां रोहिणी कोर्ट के एक मामले में न्यायाधीश राजेंद्र कुमार की पीठ ने न्यायाधीश के रीडर अहमद और पुलिस के खिलाफ दुष्कर्म से संबंधित कागजों की हेराफेरी करने पर कोर्ट की अवहेलना का नोटिस जारी किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन जारी करी गई है, नोटिस जारी करे गए हैं राजेंद्र कुमार जी, माननीय सेशंस जज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोहिणी के। उन्होंने इस बात पे कंटेम्प्ट नोटिस इशू करा है कुछ लोगों को, जो हैं पवन कुमार, सुदेश, यशवंत कुमार और वेद प्रकाश, और इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बात है रीडर और अहमद। कोर्ट नंबर 113 श्री अपूर्व भारद्वाज जी, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनके रीडर और अहमद तक को उन्होंने कहते हैं कंटेम्प्ट नोटिस, क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस इशू करा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि एक पीड़िता जिसके ऊपर कहते हैं 376 डी यानी कि गैंग रेप, और वो भी पुलिस द्वारा करे हुए 376 सी तक के करे हुए जघन्य अपराध के सारे दस्तावेज कोर्ट स्टाफ ने बिना जज की परमिशन के, यानी कि श्री कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अपूर्व भारद्वाज जी के परमिशन के बिना, उनकी नॉलेज के बिना उनको पहले ही थमा दिए, और उन लोगों ने जाके इसके ऊपर स्टे लिया। दरअसल अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2021 में राजस्थान की गंगानगर पुलिस टीम बेगमपुर पहुंची। यहां उन्होंने एक युवती को 420 के आरोप में गिरफ्तार करके लेकर पहुंचे, और वो युवती जिसे पकड़ना था उसी नाम से उसका नाम मिलता जुलता था। बकौल अभिजीत मिश्रा, उन पुलिसकर्मियों ने उसके युवती के साथ एक एक कर सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। इसके अलावा पुलिस ने उनके परिजनों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। जिसके बाद जब युवती वापस लौटी दिल्ली, तो अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सीधे न्यायाधीश के सामने मामले को रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए, तमाम तथ्यों को देखते हुए जांच की, जिसके बाद पुलिस टीम के 4 कर्मियों को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा। लेकिन पुलिस ने पेश होने की बजाय अलग अलग तरकीब निकालने शुरू कर दिए। बकौल अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा, इसी दौरान उन्हें पता चला कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की पेशी होने के बाद न्यायाधीश द्वारा जो उन्हें कागज दिए जाते हैं, जो कि उन्हें पहले ही मिल गए। इस संगीन अपराध को देखते हुए न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने बीते 27 अगस्त को न्यायाधीश के रीडर अहमद और उन पुलिसकर्मियों को, जिनमें एसआई पवन कुमार, कांस्टेबल वेद प्रकाश, सुदेश, यशवंत कुमार को कोर्ट की अवहेलना का नोटिस जारी किया है। सवाल ये पूछा गया हमारे द्वारा माननीय जज साहब से कि जब जज साहब ने ही नहीं दिया गया जब ये कागज 208 सीआरपीसी का कंप्लायंस ही नहीं हुआ, तो ये इनके पास पहुंचे कैसे? ये इतना बड़ा सवाल उठाता है पूरी की पूरी कहते हैं कानूनी व्यवस्था पे, कि जहां पे पूरा का पूरा कोर्ट स्टाफ ही मिला हुआ है एक्यूज के ऊपर, जिन्होंने ये अपराध करा है, उसको इतनी मदद कैसे? जब जज ने ही कागज नहीं दिए तो इनके पास आए कहां से कागज? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है हमारी कानूनी व्यवस्था पे कि क्या पीड़िता को कभी कोई न्याय मिल पाएगा? और वो भी इधर उधर की बात नहीं है, ये दिल्ली में जो हमारा राष्ट्र की कहते हैं राजधानी है, वहां पे अगर इस तरह से काम हो रहा है तो हम लोग
कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हमारे को कुछ न्याय की उम्मीद भी हो सकती है इन सब चीजों में। अधिवक्ता अभिजीत मिश्रा ने इस बाबत कहा कि जो कागज आरोपियों के पेश होने के बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दिया जाता है, वो कागज उन आरोपियों के पास पहले कैसे पहुंच गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर कागजों की चोरी है, जो ये दर्शाता है कि भविष्य में ऐसे लोग किसी आदेश को, किसी भी सबूतों को बदल तक सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि कोई भी याचिकाकर्ता भविष्य में न्याय की उम्मीद कैसे लगाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले ने यह भी साबित कर दिया है कि सिस्टम में बैठे ऐसे लोग भविष्य में ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, जो कि किसी भी गंभीर मामले में कोर्ट के ऑर्डर या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही भविष्य में किसी गंभीर मामले में ऐसे लोग याचिकाकर्ता की जिंदगी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। राजस्थान पुलिस के आला अफसर के साथ में दिल्ली पुलिस के आला अफसर ना मिले हों। हो सकता है कानून के अंदर जो बैठे हुए कहते हैं खुद के स्टाफ हैं, वो बिना इतने पहुंच के तो बात ही नहीं करेंगे। अगर इतना बड़ा अपराध था जिसके अंदर एक एक कागज सील्ड एनवेलप में रखा गया था, सील्ड एनवेलप, पीले कलर का एनवेलप होता है, उस पर लाक लगी होती है, वो लाक तोड़ के इनके पास ये सारे के सारे एविडेंस और ये सारे पहुंचे, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अपूर्व भारद्वाज जी ने इनको कभी दिया ही नहीं। इतना बड़ा अपराध दिल्ली के अंदर ये मैंने आज तक नहीं सुना, ना जाना, ना परखा। मैंने पर्सनली, क्योंकि मेरे पास असली डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी हैं एज अ एडवोकेट, तो मैंने चेक करा, एक एक डॉक्यूमेंट जेन्यून है, पर सवाल ये है ना तो वो सर्टिफाइड कॉपी है, वो चुराई हुई सबसे ज्यादा है, और चोरी बिना रीडर और एलमद के कोर्ट के हो ही नहीं सकती। तो इसका जो सबसे ज्यादा कहते हैं वो है, सवाल उठता है कि हमारा कानून क्या कर रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठेगा कि क्या कोई इंसान कानून के ऊपर भरोसा भी कर पाएगा। आज आप अपनी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, आपकी स्टेटमेंट हो सकता है पीछे से गायब कर दीजिए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ हुआ है और मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मैं उस पीड़िता को क्या जवाब दूं कि उसके ऊपर इतना बड़ा अपराध कानून खुद कर रहा है।